ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त उन्नाव से जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव की जनता क्या कह रही है G20 को लेकर, जरा जानिएगा, बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें मैं इस समय यहाँ के निराला पार्क में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये जो G20 का कार्यक्रम भारत में पहली बार हो रहा है, इसको लेकर इनकी सोच क्या है। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं और कुछ अनुभवी लोग हैं। ये सब अपनी राय रखेंगे इस मौके पर कि जो G20 का कार्यक्रम भारत में पहली बार उसको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्या सोच रहे हैं। जी क्या नाम है आप? प्रवीण मिश्रा मेरा नाम। पहली बार G20 का आयोजन देश में हो रहा है, क्या लग रहा है कि देश की धमक पूरी दुनिया में? भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर और अब भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ये G20 का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे भारत की छवि विश्व में और उत्थान की ओर आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनका ये कहना है कि भारत की धमक पूरी दुनिया में बढ़ रही, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। क्या सोचना है आपका? देखिए, G20 का जो ये सम्मेलन हमारे यहाँ हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमारी 18वीं बैठक है। इससे पहले बाली में हुई थी, अगली वाली ब्राजील में होनी है। एक सफल वाइद है उसमें है कि हर देश को G20 के जो बीज देते हैं उनको कराना है। और इसमें जो रही बात विश्व गुरु बनने की, तो आज हमारे ऊपर प्रति व्यक्ति 1,09,000 का कर्जा है। 155 लाख करोड़ का टोटल कर्जा भारत सरकार ने 9 सालों में कर दिया है, जो 55,000 से 100 लाख करोड़ आगे बढ़ गया। तो विश्व गुरु शायद पन्नों पर या लोगों की मानसिकता में उससे हमारा कोई भी। खड़गे जी को इन्वाइट नहीं किया गया? देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते खड़गे जी का प्रोटोकॉल बनता, उन्हें रात के डिनर पे बुलाना चाहिए था। लेकिन शायद जनता ये नहीं समझ पा रही है कि ये वही सरकार है, भाजपा सरकार, जो दलित चिल्ला तो रही है, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन के समय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इन्होंने आमंत्रित नहीं किया। अभी नए संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू जी को भी आमंत्रित नहीं किया, और खड़गे जी को ना बुलाकर ये दलित विरोधी मानसिकता का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये पूर्णतः इनके लिए बहुत ही हानिकारक है। और इन्होंने दलित का जो विरोध किया है, ये कभी नहीं होना चाहिए हमारे देश। और G20 की जो मेन भावना, जो इसका मोटिव है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हम सभी ने पढ़ा क्या है। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि ये दलित विरोधी मानसिकता G20 में। दूसरा इनका ये कहना है कि जो खड़गे हैं वो सदस्य भी हैं। क्या कहना है आपको इस बारे में? देश के विकास में जातीय बात करना, ये इनकी उस भावना को दर्शाता है कि ये कितनी छोटी सोच के रही है। जहाँ देश के विकास और देश के विश्वास और देश के उत्थान की बात चल रही है, जहाँ हमारा देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, वहां पे तो हम लोगों को ये जातिगत बातें करनी ही नहीं चाहिए। हमारा देश निरंतर उन्नति कर रहा है। आप पड़ोसी देशों को देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे चाइना हो। कुछ लोग और भी हैं। G20 को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा है। इनका कहना है कि भारत की छवि बदल रही है, और इनका ये कहना है कि खड़गे जी को बुलाना चाहिए था। आपका क्या सोचना है? देखिए, बुलाना तो चाहिए था, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास की बात होगी तो हमें सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लें, जिन्होंने संसद पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उनके ऑफिस के लोगों ने नेहरू जी की तस्वीर वहां से हटा दी थी, लेकिन उन्होंने खुद बोलकर नेहरू जी की तस्वीर वापस वहां से लगाई। क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले ठीक है ज्ञानेंद्र, वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। विवेक का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से जरा जनता से, नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा G20 को लेकर, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान जो है वो कुछ चीजें तो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन देश में जो एक बड़ा आयोजन है उसको लेकर उसकी क्या सोच है? बिल्कुल, बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं। आप बताइए कि G20 को लेकर जो भी हो रहा है उसको लेकर आपकी सोच क्या है, क्या मानते हैं? G20 के लेकर जो भी हो रहा है, सोच ये है कि जो हो रहा है वो धरातल पे उतरे। हम बहुत ज़्यादा दिखावा कर दे रहे हैं कि देश में ये तमाम इन्वेस्टमेंट पहली बार आने जा रहे हैं। इससे पहले भी बड़े बड़े समिट हुए हैं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है 1983 में इससे ज़्यादा हुए थे, और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वहाँ पे 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब आप दिल्ली में आते हैं, वहाँ फुटपाथ पर सोने वाले अपने ही नागरिकों को उठा के वहाँ से बाहर फेंक देते हैं, और वहाँ के लोगों को पहले देश में दिखाया जाता था जब कोई कार्यक्रम होता था तो ये 200 का गमला, 1000 MB का, भ्रष्टाचार पे बात होती थी। अब मीडिया जो लाइव दिखा रहा है कि गुलाब जामुन, घेवर, रसगुल्ला और बाटी चल रहा है, तो आप देखिए आप किस तरफ लेके जा रहे हैं देश को। भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो रही, आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बड़े भाई साहब को उसका सादर प्रणाम। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भाई साहब बोले कि
वो भिखारियों को, इन सबको उठा के लोग लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि कई बार ऐसे हो चुके हैं कि आतंकी हमले बहुत से कुछ हुए, जिसकी वजह से बाहर के प्राइम मिनिस्टर, कुछ हमारे देश का कुछ, मान किसी प्रधानमंत्री, किसी को कुछ होता है तो सीधा प्रभाव भारत की उस पर जाएगा, सीधे मोदी जी पे जाएगा। तो इसी सुरक्षा का सभी बल देते हुए तो ये कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर आप इनकी बात से सहमत है? सुरक्षा की वजह से नहीं, सुरक्षा के मानकों पे अगर देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो दिल्ली में रहते हैं, तो इतना तो सुरक्षित दिल्ली होना ही चाहिए कि सारे गरीबों को हटा के दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे बैठा देना चाहिए। सुरक्षा तो अगर सुरक्षित अगर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हो सकते हैं। उनके रहने के बाद भी अगर वो गरीब रह रहे हैं तो असुरक्षित हैं। अगर कोई और राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है वहां गरीब रह रहे हैं तो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मानक गलत है। आप किस नजरिए से देखते हैं G20? नहीं, अभी भाई ने कहा कि जो गरीबों को फुटपाथ से उठाया जा रहा है और दिल्ली में कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है, तो मुझको ये बताइए, राजधानी में अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो सोचिए इस पूरे आयोजन को कैसे देखते हैं? नहीं, बेशक ये गौरव का बात है ये भारत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि आप बेसिक नीड्स को कहीं पूरा कर पा रहे हैं क्या? जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं? बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जहां तक है कि अगर गरीब जनता को हटा के G20 किया जा रहा है तो हमारे नजरिए में ये गलत है। G20 से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी भारत देश की गरीब जनता है। दूसरे देश के लोग अगर गरीब जनता को देख लेंगे तो हमारा अपमान होगा। हम जो गरीब जनता रह रही है वहाँ उनको काम करना चाहिए उस पर, ना कि उनको हटा के उनको ढक देना चाहिए। दूसरे गौरव की बात है, लेकिन उससे जुड़े कई और चीजें हैं जो कि युवाओं के मन में है, जो सवाल कौंध रहे हैं, वो सवाल जो है युवा वो रख भी रहे हैं। रामानुज का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। देहरादून से रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, कई सवाल हैं जो कि शायद जायज भी कहे जा सकते हैं, जो कि युवाओं के मन में कौंध रहे हैं। एक बार फिर से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा G20 को लेकर, यहाँ पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं इस वक्त। देखिए शिल्पा, G20 के सम्मेलन से भारत का कद बढ़ा है और इस विषय में जरूर बात करते हैं कि आखिर भारत क्या विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सत्य है, भारत विश्व गुरु पहले भी था और आगे बढ़ते कदम है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के पटल पर डंका बजा रहा है। ये प्राचीन समय से हमारी आस्था, अध्यात्म, जो भावनाओं का केंद्र हमारा भारत रहा है। लगातार हिंदुस्तान भावनाओं के केंद्र के साथ आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक नगरी होने के नाते हर क्षेत्र में विकास की किरण की एक किरण दिखना हुआ। 2014 के बाद मोदी साहब ने पूरे देश की जो पटल पर, विश्व के पटल पर जो डंका बजाया, आज अमेरिका जैसे देश, जहां आने हमारे दुबई में भी मंदिर स्थापित हो, भव्य मंदिर। तो यानी कि इससे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही। देश आज आप जहां भी जाएं, आज एक मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक ऐसे सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है जिसमें बड़े बड़े ताकतवर 19 देश है। उसके साथ यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन जिससे 27 देश उसके साथ है। ऐसे मैं कहूँगा कि मतलब हमको बहुत गर्व होता है। यानी कि इससे देश का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। युवा क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो युवाओं का है। और हमारे देश में जो युवा हैं, जो पूर्व की सरकार थी उसने कहा था कि जो मोदी है उन्होंने अपने मंच से, चुनावी सभा से 2019 में भी कहा कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। वही 2 करोड़ रोजगार अगर G20 पर देखें, क्या सोचते हैं आप? देखिए, G20 के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि G20 में युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्दे होने चाहिए और प्रत्येक देश को भारत में कैसे वो युवाओं को रोजगार देगा उसके लिए बात होती है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से G20 के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पहले तो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि एक प्रेसिडेंसी इस बार नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इंडोनेशिया ने करी है और इसलिए अगले साल भी ब्राजील इसका नेतृत्व करेगा। वो एक कमेटी है, ट्राइको के कमेटी के हिसाब से ये हर साल कोई ना कोई किसी को करना है। पहले तो ये इस चीज को भूल जाइए कि सिर्फ मोदी जी ही कर रहे हैं, ये कुछ नया। आप ये सोचते हैं कि ठीक है रामानुज, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। नीतीश भी हमारे साथ लखनऊ से बने, नीतीश का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश, ये हो सकता है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उससे जाहिर उम्मीदें होनी चाहिए युवाओं की, जनता की भी, और वो उम्मीदें जो हैं अगर उस पर खरी नहीं उतरती है सरकार, ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को, तो अपनी राय रख सकता है। लेकिन जरा इनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा। आज शक्ति के साथ भारत नजर आता है, जब भारत बाहर जाते हैं भारतीय लोग, तो वहां से हम लगातार वीडियोस भी देखते हैं किस तरीके से कहते हैं कि भारतीय होने पर आज गर्व हमें होता है। लोग पूछते हैं क्या पहले ये छवि थी जो कि अब बन रही है? निश्चित तौर पे आज जो छवि भारत की कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, विश्व पटल की मैं बात कर रहा हूं, वो युवाओं को प्रभावित कर रही है, भारत देश के नागरिकों को प्रभावित कर रही है और इसके साथ ही भारत का रहने वाला हर कोई आज
अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन जो आम जनता है, जैसा कि आप भी कह रही हैं, उसे अपनी राय व्यक्त करने का हक है और जो लोग हैं वो साथ में मौजूद हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से विश्व पटल पर भारत की छवि बनी है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विदेशी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब भारत का आम नागरिक क्या, जब से भारत का निर्माण हुआ तब से विश्व पटल पर हमारा एक बड़ा चेहरा रहा है और हम सबका सम्मान करते आए हैं। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें कोई ना कोई देश हर साल कोई प्रतिनिधित्व करता है, उसमें हमको मौका मिला, भारत को मिला है। ये मेरे गौरव का विषय है कि हमें अपने मेहमान की मेहमानबाजी करने का मौका मिला। लेकिन गौरव का विषय है, आप बताइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ जो G20 का सम्मेलन मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो हम सब के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और ये जो G20 का जो सम्मेलन है, ये वास्तव में भारत को अखंड भारत विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आप लोगों ने दिन भर इस पे निगाहें बनाई रखी हैं, एक एक खबरें क्या चल रहा है, तो क्या क्या आप जानते हैं, क्या क्या हो रहा है G20 में, और जमीन पर जनता आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जमीन पे जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उससे हमारे देश में जो विदेशी निवेशक हैं और हमारे देश का जो भी संबंध है वो और भी मजबूत होंगे। ठीक, बिल्कुल नीतीश, संबंध और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे और तमाम नीतियों के लिए बहुत जरूरी है किसी भी देश के साथ आपके संबंध जो है वो बेहतर हो। मनोज का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे साथ इस वक्त बने हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, जरा बातचीत कीजिएगा और यहाँ पर क्या सोच रहे हैं G20 को लेकर? मंडपम में एक जश्न का माहौल है, वैसा ही माहौल बलिया में भी लोगों के दिलों में और खासतौर पे बच्चों के दिलों में, क्योंकि उन्हें अपने हिंदुस्तान, अपने भारत से प्यार है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या बिल्कुल, वाकई में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान इसका आयोजन कर रहा है यहाँ पर G20 का।